हेलो एवरीवन। लास्ट वीडियो में हमने किया था टॉपिक हिडन गुडविल का। आज हम जो टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं वो इस चैप्टर का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, जब आपको न्यू पार्टनर की कैपिटल क्वेश्चन में गिवन नहीं होती। न्यू पार्टनर्स कैपिटल इज नॉट गिवन इन द क्वेश्चन। आपको क्वेश्चन में बोलेंगे, सारी इंफॉर्मेशन गिवन होगी, लेकिन जो आपकी न्यू पार्टनर की कैपिटल है वो उन्होंने क्वेश्चन में नहीं गिवन होगी, नहीं दी होगी। वो आपको खुद को कैलकुलेट करनी पड़ेगी जिस भी बेसिस पर वो आपको कहेंगे। तो जो भी आपकी लाइन होगी जहाँ पर आपको न्यू पार्टनर की कैपिटल के बारे में बता रहे हैं, वो लाइन आपको ध्यान से पढ़नी है और उसी को ध्यान में रखते हुए हम न्यू पार्टनर की कैपिटल को कैलकुलेट करेंगे। तो हम क्वेश्चन करते हैं। जो आपका ये टॉपिक स्टार्ट है 73 से स्टार्ट है, तो हम क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में ही आपको सारा कंसेप्ट समझ में आ जाएगा। The following is the balance sheet of A and B as at 31st March 2018 who shared profits in the ratio of 2:1। क्वेश्चन नंबर 73 है। पार्टनर्स है आपके A and B, रेशियो है इनकी 2:1। ठीक है। नेक्स्ट आपको लायबिलिटीज एंड एसेट्स गिवन है क्वेश्चन में। दे एडमिटेड सी इनटू पार्टनरशिप ऑन 1 अप्रैल 2018। 1 अप्रैल 2018 को उन्होंने सी को एडमिट कर लिया पार्टनरशिप में। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज 3:2:1। 3:2:1 ये ओल्ड रेशियो है, ये न्यू रेशियो है। दोनों के बारे में हमको क्वेश्चन में ही बता रखा है। नेक्स्ट है सी ब्रिंग्स इन प्रोपोर्शनेट कैपिटल आफ्टर द फॉलोइंग एडजस्टमेंट। सारी की सारी एडजस्टमेंट जो आपको गिवन है वो सब एडजस्टमेंट करने के बाद सी क्या करेगा, जितनी भी उसकी कैपिटल बनती है वो उतनी कैपिटल लेकर आ जाएगा। प्रोपोर्शनेट कैपिटल का यहाँ पर मतलब क्या है, जितना प्रोपोर्शन हम उसको प्रॉफिट का दे रहे हैं वो कैपिटल भी उतने ही प्रोपोर्शन में लेकर आएगा। जैसे कि हम उसको शेयर कितना दे रहे हैं 1/6, तो पूरी फॉर्म की जो कैपिटल होगी उसका 1/6 पार्ट ही वो क्या लेकर आएगा, एज अ कैपिटल लेकर आएगा फॉर्म में। तो वो हम जब हमारा सारी एडजस्टमेंट्स हो जाएंगी, सारा क्वेश्चन हो जाएगा, उसके बाद हम देखते हैं कि किस तरह से उसकी जो कैपिटल है वो कैलकुलेट करनी है। सबसे पहले आपको बता रहे हैं सी ब्रिंग्स इन 10,000 इन कैश एज हिज शेयर ऑफ गुडविल। गुडविल लेकर आया है। नेक्स्ट है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स इज टू बी रिड्यूस्ड बाय 2,000। अब जो आपकी इंफॉर्मेशन है वो रिवैल्यूएशन अकाउंट की शुरू हो गई, तो हम पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट बना लेते हैं। रिवैल्यूएशन अकाउंट आपको क्या बोल रहे हैं, सबसे पहले प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स इज टू बी रिड्यूस्ड बाय 2,000। 2,000 से कम करना है। तो प्रोविजन हमारी क्या होती है, लाइबिलिटी होती है। लाइबिलिटी रिड्यूस होती है तो वो कहाँ आती है, बाय में। तो बाय प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स कितना आएगा, 2,000 रुपीज। 2,000 से कम करना था। There is an old typewriter value 2600. It does not appear in the books of the firm. It is now to be recorded. Unrecorded assets मतलब increase in liability हम कहाँ दिखाएंगे, क्रेडिट में बाय टाइपराइटर कितने का है, 2600 का। ठीक है। नेक्स्ट है पेटेंट्स आर वैल्यूलेस। वैल्यूलेस का मतलब होता है अब उसकी वैल्यू कितनी हो गई है, 0 हो गई है। तो पेटेंट्स की पहले वैल्यू कितनी थी, 2000, अब उसकी वैल्यू 0 हो गई है। तो मतलब आपके पेटेंट्स क्या हो गए, 2000 से डिक्रीज हो गए। तो पेटेंट्स में दिखा देंगे ₹2000। 2000 से आपके पेटेंट्स वैल्यूलेस हो गए। नेक्स्ट है 2% डिस्काउंट इज टू बी रिसीव्ड फ्रॉम क्रेडिटर्स। आपको क्रेडिटर्स को जो पेमेंट करनी थी, आपको उनसे 2% डिस्काउंट मिल रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है अब आपको पेमेंट कम करनी पड़ेगी, मतलब आपके क्रेडिटर्स कम हो जाएंगे। तो आपके क्रेडिटर्स हैं कितने, 20,000 रुपीज़, और उसका 2% आपको क्या मिल रहा है, डिस्काउंट मिल रहा है। तो डिक्रीज इन लायबिलिटी अगेन, तो हम कहाँ दिखाएंगे, बाय क्रेडिटर्स या बाय डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स। बाय डिस्काउंट 20,000 का 2% कितना हो जाएगा, 400 रुपीज। तो ये था हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट। इसके बाद हम क्या करते हैं, उसके बाद आगे क्वेश्चन में आपको क्या गिवन है, आपने रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाने हैं, कैपिटल अकाउंट एंड ओपनिंग बैलेंस शीट। रिवैल्यूएशन अकाउंट हमारा कंप्लीट है, इसके बाद हम कैपिटल अकाउंट्स बनाएंगे। तो इसका टोटल करते हैं, ये कितना हो जाएगा, 5,000 रुपीज, और यहाँ पर आपका प्रॉफिट कितना आ जाएगा, 3,000 रुपीज। टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू
जो भी आपके पार्टनर है, ऑल्ड ए इज कैपिटल अकाउंट एंड बी इज कैपिटल अकाउंट। आपका प्रॉफिट है कितना? 3000 रुपीज। तो आपका ये अकाउंट क्या हो जाएगा? क्लोज 5000 से। और कौन सी रेशो में डिवाइड करते हैं? ओल्ड रेशो में। तो 2000 इसका प्रॉफिट आ जाएगा एंड 1000 इसका प्रॉफिट आ जाएगा। तो ये तो हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट कंप्लीट हो गया। इसके बाद हम बनाते हैं कैपिटल अकाउंट्स। कैपिटल अकाउंट्स बनाएंगे। हमारे पास 3 पार्टनर्स हैं, सी, बी एंड ए, और यहाँ पर भी ए, बी एंड सी। कैपिटल अकाउंट को हम शुरू कहाँ से करते हैं? उनकी कैपिटल से। बैलेंस शीट में हमको गिवन होती है ए की 40,000 है एंड बी की 30,000 है। तो बाय बैलेंस बीडी ए की 40,000 है, बी की 30,000। ठीक है, ये आपकी कैपिटल गिवन है। उसके बाद हम बैलेंस शीट में देखते हैं कि कुछ डिवाइड करने वाला है या नहीं, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स या रिजर्व। तो बैंक ओवरड्राफ्ट है, रिजर्व फंड है। रिजर्व फंड हम डिवाइड करते हैं पार्टनर्स में, ओल्ड पार्टनर्स में, तो वो हम डिवाइड कर देंगे बाय रिजर्व फंड। ए और बी में कितना है रिजर्व फंड आपका? 12,000 रुपीज। 2:1 में इसको अगर डिवाइड करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा? 8,000 एंड 4,000 रुपीज। 2:1 में डिवाइड कर देंगे। तो उसके बाद क्रेडिटर्स एंड कैपिटल्स हैं, और एसेट्स में भी कुछ नहीं है जो आप डिवाइड कर सको। तो उसके बाद हम रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट ट्रांसफर कर देते हैं बाय प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन। रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट कितना है हमारे पास? 2,000 एंड 1,000 रुपीज। ठीक है, देन हमारे पास क्या गिवन है? सिर्फ एक हमारी रह गई गुडविल, जो लेकर आया था सी 10,000 रुपीज। वो हम किस में डिवाइड करते हैं? जो भी हमारी सेक्रीफाइसिंग रेशो होती है। तो हमारे पास ओल्ड एंड न्यू रेशो गिवन है, हम सेक्रीफाइसिंग रेशो निकाल लेंगे। यहाँ पर हम सेक्रीफाइसिंग रेशो निकालते हैं। ए का शेयर कितना था पुराना? 2/3, और न्यू शेयर कितना है? 3/6। तो हम ये कितना आ जाएगा? 4 - 3 1/6 सेक्रीफाइस कर रहा है। और बी का शेयर पुराना था 1/3, न्यू है 2/6। तो इसका एलसीएम लेंगे तो ये कितना आ जाएगा? 2 - 2, मतलब इसने कुछ भी सेक्रीफाइस नहीं किया। सारा सेक्रीफाइस किसने किया है? ए ने किया है। तो सारा प्रीमियम भी हम किसको देंगे? ए को ही देंगे बाय प्रीमियम ऑन गुडविल। तो ए को हम कितने की पेमेंट कर देंगे? 10,000 की। तो जो जो हमको क्वेश्चन में गिवन था हमने सारी की सारी एंट्रीज कर ली। अब इसके बाद हमने क्या करना है? सी की प्रोपोर्शनेट कैपिटल निकालनी है। ठीक है, जो जो क्वेश्चन में गिवन था हमने सब कर लिया। अब हम क्या करेंगे? टू बैलेंस बीडी निकाल लेंगे। टू बैलेंस बीडी निकाल लेंगे, सॉरी। इसका कितना शेयर है? 40,000 और 50,000 60,000। 60,000 और ये कितना हो जाएगा? 35,000। ठीक है, वही हमारा यहाँ आ जाएगा 60,000 एंड 35,000, क्योंकि हमारे पास डेबिट में कोई भी एंट्री नहीं है। हमने ये क्या कर दिए? अकाउंट्स क्लोज कर दिए। 65,000 एंड 35,000। ठीक है, अब हमें वो बोलते क्या है कि जो सी है वो क्या लेकर आएगा? प्रोपोर्शनेट कैपिटल लेकर आएगा। जितनी, यानी कि पहले जितना उसको हम शेयर दे रहे हैं प्रॉफिट का, उतनी ही कैपिटल वो बिजनेस में लेकर आएगा। अब हमें पता है टोटल प्रॉफिट हमारा कितना होता है? 1। ठीक है, सी को हमने कितना दे दिया? 1/6। तो रिमेनिंग कितना रह गया? 1 - 1/6, वो कितना आ जाएगा? 5/6। अब 5/6 शेयर के लिए कैपिटल कितनी है? ए और बी के पास है, मतलब 5/6 शेयर। तो इसके लिए कैपिटल कितनी है? 60,000 प्लस 35,000, मतलब कि 5/6 शेयर के लिए उन्होंने बिजनेस में कैपिटल लगा रखी है 95,000 रुपीज। ठीक है, ये तो आपको गिवन है 5/6 शेयर के लिए। हमने निकालनी है पूरी फर्म की, तो हम इसको क्या कर देते हैं? अपोजिट कर देते हैं। तो 95,000 इंटू 6/5, इसको 5 से कट करेंगे तो ये कितना आ जाएगा? 19,000 इंटू 6, तो ये कितना हो जाएगा?
1,14,000 आपकी पूरी फर्म की क्या है, कैपिटल है। ठीक है, पूरी फर्म की कैपिटल है 1,14,000 रुपीज। अब हमको क्या करनी है, हमने तो सिर्फ सी की प्रोपोर्शनेट कैपिटल निकालनी है। पूरी फर्म की कैपिटल 1,14,000 है, तो सी का शेयर कितना है कैपिटल में, 1,14,000 का 1/6 शेयर। तो इसको जब हम काटेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 19,000 रुपीज। मतलब सी कितनी कैपिटल लेकर आएगा, 19,000 रुपीज। प्रोपोर्शनेट कैपिटल बोलेंगे तो पहले वाले पार्टनर्स के शेयर के अकॉर्डिंग हम उनकी कैपिटल देखेंगे टोटल कितनी है, सारी एडजस्टमेंट्स करने के बाद। जब हमारे पास टोटल कैपिटल, जब हमको पता है 5/6 के लिए 95,000 है, तो हम पूरी फर्म की निकाल ली हमने 1,14,000 रुपीज। और फिर हम पूरी फर्म वाली जो कैपिटल आपकी आई है उसमें से न्यू पार्टनर की कैपिटल निकाल लेंगे, जितना भी हम उसको शेयर दे रहे हैं। ठीक है, अब हमने क्या करना है, हमारे पास टू बैलेंस सीडी था, हम इसको क्या करेंगे, ट्रांसफर करेंगे बाय बैलेंस बीडी। कितनी कितनी है, 60,000 एंड 35,000, 60,000 एंड 35,000। और अब नया पार्टनर कितनी लेकर आएगा, बाय बैंक अकाउंट नया पार्टनर सी लेकर आएगा कैपिटल, हमें पता है कितनी, 19,000 रुपीज। जो पहले हमको गिवन होती थी हम यहीं पर एंट्री कर देते थे बाय बैंक। अब हमने क्योंकि सारी एडजस्टमेंट करने के बाद कैपिटल निकालनी है, तो पहले सारी एडजस्टमेंट्स होंगी, फिर उसके बेसिस पर न्यू पार्टनर की हम कैपिटल कैलकुलेट करेंगे और वो उतनी कैपिटल लेकर आएगा। लास्ट में आप क्या करेंगे, इधर टू बैलेंस सीडी निकाल देंगे। ए का कितना है 60,000, बी का 35,000 एंड सी की कैपिटल कितनी है 19,000 रुपीज। तो ये हमारी तीनों पार्टनर्स की कैपिटल आ गई। इसके बाद हम क्या करते हैं, बैलेंस शीट बनाते हैं। तो अब हम बैलेंस शीट बनाएंगे नई वाली। ओपनिंग बैलेंस शीट, एसेट्स एंड लायबिलिटीज। हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है, हम उसी को देख के सारी बनाएंगे जो आपकी बैलेंस शीट है। सबसे पहले गिवन है बैंक ओवरड्राफ्ट। ओवरड्राफ्ट आप सबको पता है, जब हमने एक्स्ट्रा पैसे निकाल रखे हैं बैंक में, लेकिन हमारे पास ओवरड्राफ्ट था 15,000 का। जो नया पार्टनर आया सी, वो क्या किया, उसने 19,000 तो कैपिटल लेकर आया, प्लस में 10,000 अपना प्रीमियम लेकर आया गुडविल के लिए। तो मतलब 29,000 लेकर आया। आपका 15,000 का ओवरड्राफ्ट उसमें से लेस होकर अब आपका बैंक का बैलेंस कितना बच गया, 14,000 रुपीज। पहले हमारे पास बैंक का बैलेंस गिवन होता है, जो जो चीजें आई होती हैं हम उसके अंदर ऐड कर देते हैं। अब हमने 15,000, तो पहले हमारा ओवरड्राफ्ट चल रहा था, तो हमने देखा कि 29,000 रुपीज आए हैं जो सी है वो लेकर आया है, तो उसमें से बैंक ने ओवरड्राफ्ट अपना कट कर लिया होगा 15,000 का। तो अब हमारे पास बैंक का बैलेंस कितना बचा, 14,000 रुपीज। बैंक का बैलेंस आ गया आपका 14,000 रुपीज। आगे देख लेते हैं क्या क्या गिवन है। बैंक ओवरड्राफ्ट का बैलेंस तो वहां चला गया। रिजर्व फंड हमने डिवाइड कर दिया। क्रेडिटर्स आपके 20,000 के थे, जिसमें से आपको 400 का डिस्काउंट मिल गया था, आपके कितने के हो गए 19,600 के। उसके बाद कैपिटल थी हमारी तीनों पार्टनर्स की, ए बी एंड सी, 60,000, 35,000 एंड 19,000। तो ये दिखा देंगे। ये हमारी लायबिलिटीज हो गई कंप्लीट। तो ये कितनी हो जाएंगी, 1,14,000। ठीक है, उसके बाद इधर आते हैं, डेटर्स थे, डेटर्स हैं आपके 40,000 रुपीज। और उसके बाद आपने प्रोविजन लेस कर रखा है, लेस करेंगे प्रोविजन। प्रोविजन के लिए 3,600 का था, लेकिन प्रोविजन में आपने प्रोविजन को रिड्यूस कर दिया था 2,000 से। 3,600 का था, 2,000 से कम कर दिया, तो अब प्रोविजन कितना रह गया 1,600 का। तो आपके ये कितने हो गए 38,400। ठीक है, नेक्स्ट है स्टॉक 20,000। स्टॉक में हमने कुछ चेंजेस नहीं किए, तो स्टॉक आ गया आपका 20,000 का। उसके बाद बिल्डिंग, बिल्डिंग में भी कुछ चेंजेस नहीं किए, बिल्डिंग्स आपकी आ गई 25,000 की। उसके बाद पेटेंट्स तो जीरो ही हो गए थे, वैल्यूलेस हो गए थे, दिखाएंगे ही नहीं। मशीनरी आपकी 33,600 की।
इसके अलावा एक टाइपराइटर था जो अनरिकॉर्डेड था पहले 2600 का, ठीक है। तो ये सारी आपकी क्या हो गई, प्रोविजन वाली एंट्री हमने कर दी है। उसके बाद आपका टाइपराइटर था, उसकी एंट्री हो चुकी है। पेटेंट्स वैल्यूलेस थे, उसकी एंट्री नहीं की। और उसके बाद क्रेडिटर्स वाली थी, वो भी हमने एडजस्टमेंट कर दी है। तो ये सारी एडजस्टमेंट्स आपकी हो गई हैं। इसके बाद आपका क्या होगा, दोनों साइड का टोटल इक्वल आएगा, क्योंकि हमारी जो सारा क्वेश्चन है वो हो चुका है। अगर नहीं आता है, कहीं पर कुछ मिस्टेक होती है, तो आपका बैलेंस शीट का टोटल इक्वल नहीं आएगा। तो ये तो था 73 क्वेश्चन, जिसके अंदर आपको न्यू पार्टनर की कैपिटल नहीं गिवन थी, एंड आपको बोला था कि जो न्यू पार्टनर है वो प्रोपोर्शनेट कैपिटल लेकर आएगा बिजनेस में। अब वो किसी भी तरीके से आपको बोल सकते हैं कि जो न्यू पार्टनर है वो कैसे कैपिटल लेकर आएगा। तो इसके लिए हम एक और मेथड देखते हैं जिस तरह से वो हम बोलते हैं। तो इलस्ट्रेशन है 74 इलस्ट्रेशन है। जैन एंड गुप्ता वर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 3:2। जैन और गुप्ता पार्टनर्स थे, 3:2 में शेयर करते थे। 31 मार्च 2018 की आपको बैलेंस शीट गिवन है। दे अग्रीड टू एडमिट मिश्रा फॉर 1/4 शेयर। मिश्रा को ले रहे हैं 1/4 शेयर के लिए फ्रॉम 1/4/2018। और टर्म्स क्या है उनकी, मिश्रा टू ब्रिंग इन कैपिटल इक्वल टू 1/4 ऑफ टोटल कैपिटल ऑफ जैन एंड गुप्ता। अब उन्होंने बोला मिश्रा जो कैपिटल लेकर आएगा वो कितनी होगी, 1/4 ऑफ टोटल कैपिटल ऑफ जैन एंड गुप्ता, यही बोला है। अब दोनों में डिफरेंस है। लास्ट वाले में हमने क्या किया था, हमने प्रोपोर्शनेट कैपिटल निकाली थी, जितनी पहले वाले पार्टनर्स की थी उसका प्रोपोर्शन निकाला, मतलब पूरी फर्म की कैपिटल निकाली, फिर सी का प्रोपोर्शनेट शेयर निकाला, जितना उसको हम शेयर दे रहे थे उसके अकॉर्डिंग। और अब मिश्रा के लिए क्या है, उन्होंने बोला है टोटल कैपिटल ऑफ जैन एंड गुप्ता। तो ये हम देखते हैं कि किस तरह से हम इसको ट्रीट करेंगे। आगे कहते हैं Mishra to bring in capital equal to 1/4 of total capital of Jain and Gupta after all adjustment including premium for goodwill। अब टोटल कैपिटल कौन सी लेनी है, सारी एडजस्टमेंट करने के बाद वाली, जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में किया था कि सारी एडजस्टमेंट करने के बाद उनकी कैपिटल 60,000 एंड 35,000 आई थी, उसके अंदर हमने एडजस्टमेंट्स की थी। अब नेक्स्ट है बिल्डिंग इज अंडर वैल्यूड बाई 25%। रिवैल्यूएशन अकाउंट की आपके एंट्री शुरू हो गई हैं, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट बना लेंगे। रिवैल्यूएशन अकाउंट, फर्स्ट एंट्री है बिल्डिंग इज अंडर वैल्यूड बाय 25%। हमने जब रिवैल्यूएशन अकाउंट शुरू किया था तब इस तरह की एंट्रीज की थी कि आपकी बिल्डिंग क्या है, अंडर वैल्यूड है 25% से। बिल्डिंग आपकी है 75,000 की, ठीक है। बिल्डिंग के लिए निकाल रहे हैं, बिल्डिंग की वैल्यू है 75,000 और ये क्या है 25% से अंडर वैल्यूड है, मतलब ये कितने परसेंट वैल्यू है 75, हमको कितनी निकालनी है 100%, तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई, आपकी कैपिटल आपकी बिल्डिंग कितने की हो गई 1 लाख की। अब आपकी बैलेंस शीट में वैल्यू है 75,000, उसकी मार्केट वैल्यू है 1 लाख रुपीज, तो हमको क्या करना पड़ेगा, उसे इंक्रीज करना पड़ेगा। हमने किया था कि जो इस तरह की अंडर वैल्यूड ओवर वैल्यूड वाली एंट्रीज होती हैं उसमें अंडर वैल्यूड होगा तो हम उसको बढ़ा देंगे, ओवर वैल्यूड होगा तो घटा देंगे। तो आपकी बिल्डिंग की वैल्यू इंक्रीज हो गई कितने से 25,000 से, ठीक है। 1 लाख माइनस 75,000, 25,000 से आपकी वैल्यू इंक्रीज हो गई। स्टॉक इज ओवर वैल्यूड बाई 10%। स्टॉक की वैल्यू है 44,000 रुपीज, हम स्टॉक की निकाल लेंगे। 44,000 रुपीज है और क्या कहते हैं ओवर वैल्यूड है, स्टॉक इज ओवर वैल्यूड बाय 10%, मतलब ओवर वैल्यूड है टोटल 100 होता है, वो क्या है ओवर वैल्यू 10% से, तो 100 + 10 110% हो गया। हमको अभी भी कितनी वैल्यू निकालनी है 100%, तो ये कितनी आ जाएगी 40,000 रुपीज। बुक में उसकी वैल्यू कितनी है, बैलेंस शीट में 44,000, उसकी एक्चुअल वैल्यू कितनी है 40,000 रुपीज, तो हमको 4,000 क्या करना पड़ेगा, उसे डिक्रीज करना पड़ेगा टू स्टॉक 4,000 रुपीज, ठीक है। नेक्स्ट आपको बोलते हैं प्रोविजन फॉर बैड डेट्स ऑन डेटर टू बी रेज्ड to 1,000।
आपका जो डेटर का प्रोविज़न था वो 300 पर था, अब उसने आपको 1000 तक लेकर जाना है, मतलब कितने से इंक्रीज करना पड़ेगा, 700 से। इंक्रीज इन लाइबिलिटीज हम कहाँ दिखाते हैं, 2 में। टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 700 से आपका प्रोविजन इंक्रीज हो जाएगा। अब प्रोविजन बी मेड फॉर 14,800 फॉर आउटस्टैंडिंग लीगल चार्जेस, आपकी लाइबिलिटीज बढ़ जाएंगी प्रोविजन आप बनाएंगे तो टू प्रोविजन फॉर आउटस्टैंडिंग चार्जेस 14,800, सॉरी 14,800, ठीक है। नेक्स्ट है मिश्रा शेयर ऑफ गुडविल प्रीमियम वाज कैलकुलेटेड एट 10,000 विच इज ब्रॉड हिम बाय हिम इन कैश। मिश्रा का जो शेयर बनता है वो 10,000 का बनता है, वो उसको ले आएगा। तो अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो रिवैल्यूएशन अकाउंट कंप्लीट करेंगे। आपका ये कितना हो जाएगा, 14,800 एंड 715, 500, 19,500। आपका प्रॉफिट कितने का आ गया, 5,500 का। तो हम टू प्रॉफिट ट्रांसफर कर देंगे जैन एंड गुप्ता में 3,300 एंड 2,200, ऑल्ड रेशो में 3:2 में। तो ये हमारे कितना आ गया, 25,000, और ये भी हमारा 25,000। ये तो हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट कंप्लीट हो गया। इसके बाद हम शुरू करते हैं कैपिटल अकाउंट्स। 3 पार्टनर हैं, जैन, गुप्ता एंड मिश्रा। मिश्रा, गुप्ता एंड जैन, जैन, गुप्ता एंड मिश्रा, जैन, गुप्ता एंड मिश्रा। सबसे पहले हम शुरू करते हैं उनकी कैपिटल से, तो बाय बैलेंस पीडी। तो क्या बोल रहे हैं, आपके पास जैन एंड गुप्ता की कैपिटल है 70,000 एंड 60,000 रुपीज, बैलेंस शीट में गिवन है 70,000 एंड 60,000 रुपीज। उसके बाद हम बैलेंस शीट देखते हैं, कुछ डिवाइड करने वाला है, तो क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, बैंक ओवरड्राफ्ट, रिजर्व। रिजर्व को डिवाइड करेंगे बाय रिजर्व, कितने का है, 15,000 रुपीज का, 3:2 में जाएगा। तो 15,000 का 3/5 कितना हो जाएगा, 9,000 एंड 6,000, 3:2 में डिवाइड कर दिया। देन एसेट्स वाली साइड देखते हैं, सारी एसेट्स ही गिवन है, कोई भी लॉस नहीं है जो हम डिवाइड करें। उसके बाद हमारे पास प्रॉफिट पड़ा है रिवैल्यूएशन का, वो ट्रांसफर कर देंगे बाय प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन 3,300 एंड 2,200, ठीक है। और इसके बाद आपके पास प्रीमियम फॉर गुडविल है, वो किस में जाएगा, वो डिवाइड कर देंगे बाय प्रीमियम फॉर गुडविल। हमें पता है कि जब हमें इतनी ही इंफॉर्मेशन गिवन होती है, न्यू पार्टनर का शेयर एंड ओल्ड पार्टनर्स की रेशो, ओल्ड रेशो, तो हमारी ओल्ड रेशो ही क्या होती है, सेक्रीफाइसिंग रेशो होती है। तो इसको हम 10,000 वो गुडविल लेकर आए हैं, 3:2 में डिवाइड करेंगे तो हमारा शेयर कितना आएगा, 6,000 एंड 4,000 रुपीज। तो हमारी सारी एंट्रीज हो चुकी हैं, इसके बाद आपका कुछ नहीं बचता। तो हम क्या करेंगे, अकाउंट को पहले से क्लोज करेंगे। कितना होगा ये, 70,000, 79, 85, 88,300, और ये कितना हो जाएगा, 72,200, ठीक है। तो इसको हम ट्रांसफर कर देंगे टू बैलेंस सीडी, 88,300 एंड 72,200। एक बार हमारा अकाउंट क्लोज हो जाएगा। उसके बाद हम क्या करते हैं, यही बैलेंस को आगे लेकर चलते हैं बाय बैलेंस बीडी, 88,300 एंड 72,200, दोनों की गिवन है। अब हमने क्या करना है, अब हमें निकालनी है न्यू पार्टनर की कैपिटल, मिश्रा की कैपिटल। तो मिश्रा की कैपिटल निकालेंगे हम। मिश्रा की कैपिटल के लिए उन्होंने क्या बोला, 1/4 ऑफ टोटल कैपिटल ऑफ जैन एंड गुप्ता। टोटल कैपिटल कर देंगे 88,300 प्लस 72,200, यही है दोनों की कैपिटल। तो हमने क्या करना है, 1/4 करना है इन दोनों की टोटल कैपिटल का। ये कितना हो जाएगा, 160,500। हमने इसका 1/4 शेयर कौन लेकर आएगा, मिश्रा लेकर आएगा। मिश्रा का कैपिटल निकल जाएगी, तो ये कितनी हो जाएगी, 160, 160,500 का 1/4,
40,125। ठीक है, तो मिश्रा कितनी कैपिटल लेकर आएगा? 40,125। हम उसकी एंट्री कर देंगे बाय बैंक। मिश्रा कितनी लेकर आया? 40,125। वही आपकी यहाँ पर क्या आ जाएंगे? बैलेंसेस आ जाएंगे। तो बैलेंस CD ए की कितनी, मिश्रा की कितनी है? 88,300, 72,200 एंड 40,125। अब दोनों में डिफरेंस क्या था? इन्होंने बोला था टोटल कैपिटल, तो हमने डायरेक्ट टोटल कैपिटल का 1/4 शेयर निकाल दिया, और लास्ट वाले में पहले हमने पूरी फर्म की गुडविल कैपिटल निकाली थी, और उसके बाद जो न्यू पार्टनर था उसका शेयर कैलकुलेट किया था। तो इस तरह से जब आपको क्वेश्चन में गिवन है टोटल कैपिटल का, तो आप इस तरह से कैलकुलेट करोगे। आपके ये दो तरीके ही होते हैं मेन, जो आपके चलते हैं कैपिटल को, न्यू पार्टनर की कैपिटल को कैलकुलेट करने के लिए। या तो वो प्रोपोर्शनेट शेयर बोलते हैं आपको, या फिर बोलते हैं टोटल कैपिटल का। तो आपने ये चीज़ ध्यान में रखकर फिर आप आगे निकालेंगे कि पार्टनर की कैपिटल कैसे निकलेगी। इसके अलावा एक 79वां क्वेश्चन है जिसके अंदर एक ही पार्टनर है, देख लेते हैं हम। 79वां है, आपको मिस्टर रेमंड की क्या दे रखी है? सारी की सारी बैलेंस शीट गिवन है। अब आपने क्या करना है? एक न्यू पार्टनर को ऐड करना है, सिमोन को। ठीक है, और इसकी कैपिटल के लिए वो आपको बोलते हैं सिमोन टू ब्रिंग इन फर्दर कैश टू मेक हिज कैपिटल इक्वल टू दैट ऑफ रेमंड आफ्टर मेकिंग देयर इन द एडजस्टमेंट मेंशन्ड बिलो। तो आपने क्या करना है? सारी की सारी एडजस्टमेंट करने के बाद, जैसे जैन का अगर आपको वो बोले कि जो नया पार्टनर आएगा, मिश्रा आएगा, वो कितनी कैपिटल लेकर आएगा? जितनी जैन की है। जैसे इसमें वो बोल रहे हैं सिमोन उतनी कैपिटल लेकर आएगा जितनी रेमंड की है, तो वो डायरेक्ट कितनी कैपिटल लेकर आएगा? 88,300। तो उसके अंदर जितनी भी उसकी यहाँ पर कैपिटल बचेगी, उतनी ही कैपिटल जो सिमोन है वो भी उतनी ही कैपिटल लेकर आएगा। इस क्वेश्चन में जो हमारी बैलेंस शीट रह गई थी वो आप कर लीजिएगा कि सेम ही होती है। जो भी चेंजेस हैं न्यू पार्टनर की कैपिटल और प्रीमियम को ध्यान में रख के हम बैंक का बैलेंस निकालेंगे, रिवैल्यूएशन की एंट्रीज को ध्यान में रखकर उनकी वैल्यूज दिखाएंगे और न्यू बैलेंस शीट बना लेंगे। तो आपने ये क्वेश्चन करने हैं 73 to 79 न्यू पार्टनर की कैपिटल। जब आपको क्वेश्चन में नहीं गिवन होती तो हम उसको किस तरह से कैलकुलेट करेंगे। थैंक यू।